पिछले दिन आप लोगों का क्या समाप्त हुआ था? चैप्टर टू का फिजिक्स में चैप्टर 2 का पूरा थ्योरी समाप्त हुआ था, यही था ना। आज आप लोग का जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है? आंकिक प्रश्न कि किस प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित आपको क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक द्रव का अपवर्तनांक 1.46 है और यदि शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो द्रव में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। तो आप लोगों को बच्चों कि इसमें सबसे पहले कौन कौन सा फार्मूला बनता है वो आप लोगों को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो इसमें ध्यान रखिए कि पहला जो फार्मूला आप लोग का है कि अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक। तो इसका जो बताए थे आप लोगों को, क्या बताए थे? कि शून्य में प्रकाश की, शून्य में बोलिए या हवा बोलिए या इसी को क्या निर्वात बोलिए, तीनों का मीनिंग क्या है? एक ही है। में प्रकाश की क्या चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, या इसी का दूसरा क्या बनाएंगे? उस माध्यम में, किस माध्यम में? उस माध्यम में प्रकाश की क्या चाल बराबर शून्य, हाँ, हवा या क्या निर्वात में प्रकाश की क्या चाल अब बटा क्या। अब देखिए, इस समय उस माध्यम में यहां रखे हैं, अपवर्तनांक इधर है। अभी क्या है? उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है? हर में है, अपवर्तनांक अंश में है। इसमें क्या किए? उस माध्यम में प्रकाश की चाल को अंश में ले गए, तो ये अपवर्तनांक क्या हर में आ जाएगा, नहीं ना आएगा। तीसरा इसमें जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला क्या बनता है? लेंस क्या सूत्र, लेंस सूत्र बनता है ना क्या? 1/v प्लस 1/u बाय कितना प्लस होता है? हाँ, तो बोलिए ना कि सर आप गलत लिख रहे हैं। 1/v माइनस 1/u बराबर कितना? 1/f। इसमें और भी एक होता है, हाँ, एस्नेल का नियम। एस्नेल का क्या? साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या नियतांक, ठीक है। उसके बाद और फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक क्या अपवर्तनांक। तो यहां पर जो देखा जाता है ना क्या कि माध्यम 1 है या 2 है। यदि n1 लेते हैं तो क्या लिखेंगे? n1 बटा कितना n2। ये अपवर्तनांक के माध्यम में, या इसी को प्रकाश में जब देखेंगे तो उल्टा आ जाएगा, c2 बटा कितना c1। और जब n2 लेंगे तो n2 बटा कितना n1। और जब इसी को प्रकाश में जब लेंगे तो क्या c1 बटा कितना c2। फिर इसमें जो फॉर्मूला बनता है बच्चों, एक बनता क्या छठा आपका क्या आवर्धन। क्या बनता है? आवर्धन। मतलब क्या? m बराबर क्या h डैश बटा h कि माइनस h डैश बटा h, h डैश बटा h। अब इसी में एक और फॉर्मूला बनता क्या? बोलिए, m बराबर कितना v बाय u, या h डैश बटा h बराबर कितना v बाय। ये टोटल इतना ही फॉर्मूला आपको क्या करेगा इस चैप्टर में लगना है। जब तक आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं।
तो ये है आपके इस अध्याय का कुछ समरी का मतलब क्या कि पूरे इसमें जो जो जहां पर फार्मूला है उन फार्मूला को क्या किया है एक जगह ला करके हम आपको बता दिए कि इस प्रकार का ही फार्मूला का क्या होगा उपयोग है कहां पर आंकिक प्रश्न को बनाने में। तो इसमें जो पहला आपका जो आंकिक प्रश्न है बच्चों देखिएगा समझिए कहता है पहला क्वेश्चन कहता है एक द्रव का आवर्तनांक क्या कहता है द्रव का यहां लिखिएगा क्या प्रश्नानुसार क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बना रहे हैं 1। तो द्रव का अपवर्तनांक कितना दे रखा है बच्चों जल्दी बोलिए 1.46। यदि शून्य में प्रकाश दूसरा क्या दे रखा है शून्य में प्रकाश की चाल कितना 3 × 10⁸ मीटर प्रति। तो कहता कि द्रव में प्रकाश की चाल तो लिखेंगे यहां पर क्या कि द्रव में प्रकाश की अभी जस्ट फॉर्मूला लिखे दूसरा नंबर क्या कि शून्य में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की क्या चाल अब बट्टा क्या अप ये लिखे है ना अभी जस्ट। अब शून्य में प्रकाश की चाल दे रखा कितना 3 × 10⁻⁴ कितना 8 मीटर प्रति अब बटा कितना 1.4 और 1 देखिए इसमें कुछ नहीं करना है ये आपका 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो मीटर प्रति सेकेंड रहने ही दीजिए। इस दशमलव को उड़ाइए कहां पर अंश में कितना जीरो जाएगा 2 अंक है तो 2 अंक यानी क्या 300 बटा कितना 100 अरे ये तो वैसे ही रहने दिए ना तो 3 गुना कितना 100 तो 300 में 146 से भागा दे दीजिए तो 300 में 146 से भागा देंगे कितना आएगा लमसम 1.5 दूना 3 1.5 दूना यानी 2 से क्या आएगा ज्यादा आएगा हाँ तो देखिए तो 146 से भागा कितना 300 में कितना आएगा 7 दूना 12 4 दूनी 8 1 9 2 1 2 10 में से 2 गया 8 यहाँ 9 में से 9 गया 0 ये कट गया सही है ना ठीक है ना जी दशमलव देंगे कितना नहीं लगेगा ना लगेगा नहीं लगेगा फिर तो यहाँ 0 देंगे यहाँ पर भी 0 तो कितना देना पड़ेगा बोलिए कितना 15 है ना 15 छक्के 90 नहीं 6 मरतबे नहीं कितना लगेगा 6 5 मरतबे दीजिए तो कितना आएगा 6 5 30 हासिल 3 5 चौके 20 3 23 23 का 3 हासिल 2 5 का 5 2 7 ये लगेगा 0 कितना 7 यानी लगभग कितना 2.05 गुना कितना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड यही आंसर होगा। देखिए तो आंसर है यही है ना यही आंसर है ना बनाइएगा तब ना बनेगा। तो देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नानुसार क्या दिया गया है। क्या प्रश्नानुसार दिया गया कहता है कि प्रकाश की एक किरण हवा से हीरे में प्रवेश करती है हवा से हीरे में प्रवेश करती है यदि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 हो तो हीरा में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितने प्रतिशत से क्या हो जाएगी कम होगी। अब देखिए क्या क्या दिया आपके पास कहता है कि कोई भी प्रकाश है समझेगा कहता है कि प्रकाश की किरण हवा से कहा हीरा मान के चलिए ये क्या है आपका हीरा है तो इधर क्या है आपका हवा है तो हवा से कहां प्रवेश कर रहा है हीरा में। तो आप जानते हैं ना कि हवा जो होता है वो क्या होता है विरल माध्यम और हीरा क्या होता है सघन माध्यम। सघन माध्यम मतलब क्या कि ये हो गया इधर विरल इधर आ गया क्या ये सघन तो ये क्या होगा जाना चाहिए इस तरह से लेकिन ये क्या करेगा अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। अब कहता है कि इसमें
कि हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का क्या अपवर्तनांक कितना दिया है, 2 दशमलव कितना 42, ये दे रखा है। अब यहां पर जैसे हम लोग, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति क्या सेकेंड होता है, क्या होता है ना, या उसी को बदलेंगे मीटर में तो क्या होगा, 3 गुना 10 पावर कितना 8 मीटर प्रति। तो यहां पर वो वैल्यू नहीं लेंगे हम, यहां पर वैल्यू सीधे ले लेंगे क्या, सी, क्योंकि हवा में प्रकाश की चाल को क्या चीज से इंगित करते हैं, सूचित करते हैं, सी से। तो ये हम मान लिए कितना, सी। अब कहता है यहां से अपवर्तनांक समझेगा, अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ये ऐसे नहीं, तो ऐसे करें हम कि हीरा में प्रकाश की चाल निकालेंगे, हीरा में प्रकाश की क्या चाल, तो कितना हीरा में प्रकाश, तो क्या लिखेंगे, हवा में प्रकाश की क्या चाल, अब बटा क्या हीरा का क्या अपवर्तनांक, हाँ या ना, नहीं ना, क्योंकि हीरा में प्रकाश की चाल निकाल रहे हैं, अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े कि जिसमें निकालना रहता है उसका यदि हम चाल, यदि हम अंश में रखेंगे तो अपवर्तनांक को नीचे में, यदि अपवर्तनांक निकालना है तो चाल को नीचे में। तो हवा में प्रकाश की चाल हमने कितना माना है बच्चों, सी, हीरा का अपवर्तनांक कितना दिया आपको, 2 दशमलव कितना 42, क्या ये दे रखा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब यहां से यदि इस दशमलव को उड़ाते हैं तो क्या लिखेंगे बच्चों, 100, क्योंकि 2 ही अंक है, यानी कितना 100 सी बटा कितना 242, हाँ या ना, ये आएगा ना। तो अब देखो कि इस 242 से भागा देंगे किसमें हम, 100 में, कितना में देंगे 100 में, लगेगा दशमलव देंगे कितना 0, कितना मर्त में 4 मर्त में लग जाना चाहिए, 4 दूनी 8, 4 चुके 8, 4 दूना 8 1 9, कितना 10 में से 8 गया कितना 2, 9 बच गया, 9 में से 6 गया कितना 3, ये तो कट ही जाएगा क्योंकि 9 में से यहाँ 9 ही ना बचेगा, 9 में से 9 गया 0। हाँ, अब यहाँ दशमलव दिए हैं तो 0 तो दे सकते हैं, एक मर्द में तो दे ही सकते, कितना 200 कितना 42, क्योंकि 2 मर्द में देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 8 11 में 10 में से यहाँ से 2 में से गया 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 1, 1 में से 4 नहीं जाएगा, 11 में से 4 जाएगा कितना 7, यानी लमसम कितना बराबर कितना 0.41 सी है, तो यानी हीरा में प्रकाश की चाल इतना हुआ, क्लियर है। अब देखिए हीरा में प्रकाश की चाल क्या है, ये है, तो कितना का कमी हुआ, कुल चाल कितना था, ठीक है ना, लेकिन हमको क्या कहता है कि कितना प्रतिशत का, तो प्रतिशत निकालने के लिए पहले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, चाल में क्या कमी। चाल में कमी का मतलब क्या कि हमारे पास जो ये विरल हवा माध्यम, हवा से हीरा में प्रवेश न कर रहा है, तो हवा में मेरा क्या है सी, इसमें हीरा में प्रकाश की चाल कितना निकला 0.41 सी, है ना। तो कितना का कमी हुआ, तो घटाएंगे ना, कि पहले ज्यादा था अब क्या हो गया कम हो गया ना, पहले 1 है ना, अरे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, ये कितना 0.41 है, तो कम हो गया ना। तो कमी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे क्या कि हवा में प्रकाश की क्या चाल माइनस हीरा में क्या प्रकाश की क्या चाल। चलिए हवा में प्रकाश की चाल कितना सी माइनस कितना
0.41c, यही ना। तो घटाइए, तो इसको घटा करके कितना आएगा, घटेगा ना, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं, तो कितना है, 1 है। तो 1 में से 0.00 लिख दीजिए, 4 1 दशमलव, यही ना घटाएंगे, तो 9 कितना 5.0, यानी कितना आएगा 0.59c, यही आएगा ना। लेकिन हमको कमी नहीं मांग रहा, हमको प्रतिशत में कमी मांग रहा है। तो यहां लिखेंगे चाल के क्या चीज, प्रतिशत में कमी, है ना। तो लिखेंगे कमी क्या, चाल में कमी बट्टा हवा में प्रकाश की क्या चाल, गुना कितना 100। तो चाल में कमी कितना आया 0.59 सी, हवा में प्रकाश की चाल कितना सी, गुना कितना 100, सी से सी कट गया, दशमलव उड़ाएंगे कितना 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कटे कितना 59% का क्या हुआ, इसके चाल में कमी आया। देखिए आंसर है 59%, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ठीक है, हीरा में प्रकाश की चाल तो निकाल लिए, कितना का कमी हुआ वो भी आपको क्या करना है, तब प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। चलिए आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है बच्चों, समझिए। कहता है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण कांच के एक स्लैब पर आपतित होती है। कांच का एक क्या है, स्लैब है। स्लैब का मतलब समझते हैं ना, टुकड़ा। कांच का क्या है, स्लैब है। स्लैब का मतलब क्या, टुकड़ा है। जो कहता है कि वायु से गमन करती प्रकाश की किरण कांच पर क्या होती है, प्रवेश है, किरण कांच के एक स्लैब पर आपतित होती है। कहता किरण कांच की सतह पर खींचे गए अविलंब, यानी यहां पर कहता है कि स्लैब पर आपतित, कहता किरण कांच की सतह पर खींचे गए, ये किरण, यही किरण है ना मेरा, क्या है ये आपतित किरण है कि नहीं है। इस कांच पर जो स्लैब खींचा गया, यानी क्या, ये क्या आपका लंब जो है, हाँ, इन दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है, कितना डिग्री का 45 डिग्री का। क्लियर है। फिर कहता समझिएगा, स्लैब के अंदर अपवर्तित किरण द्वारा अविलंब बनाए गए कोण का मान निकाले। अब आपको पता है कि ऊपर में क्या है, ये कांच है ना, ऊपर में क्या है हवा, तो इधर क्या विरल माध्यम, कांच हो गया क्या सघन माध्यम। देखिए जितना भी फिगर पढ़े हैं पहले चैप्टर में सबका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विरल से हवा इधर आएगा, किधर, इसको जाना चाहिए था इस प्रकार से, लेकिन विरल से सघन में प्रवेश करेगा तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। जब अभिलंब की ओर मुड़ेगा तो यहां पर क्या, कौन सा कोण बनेगा, अपवर्तन कोण। कौन सा कोण, तो कहता है कि अविलंब से बनाए गए कोण, यानी इस अविलंब से और ये जो किरण इससे जो बनाया गया आर है, कहता कि बनाए गए कोण का मान निकाले। कहता स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी इस कांच के टुकड़ा का जो अपवर्तनांक है वो कितना दिया गया है, √2। समझिएगा यहां पर आपको जो दे रखा, क्या क्या यहां लिखे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहला क्या दिया है, आपतन कोण। क्या दिया गया है, आपतन कोण, मतलब क्या आई, ये ना आने वाले के साथ न बन रहा, ये कितना दे रखा 45 डिग्री। आपको फिर दे रखा क्या, कांच का क्या, यानी कांच का जो स्लैब है उसका अपवर्तनांक, यानी कितना अपवर्तनांक कितना दे रखा है, कितना √2। आपको ज्ञात करने के लिए क्या कहता है, तो ज्ञात करने के लिए कहता है क्या, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण यानी R बराबर क्या, तो यहां पर बच्चों लगाएंगे क्या, स्नेल का क्या नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन I बटा कितना, साइन R बराबर क्या नियतांक।
निय, और ये जो अपवर्तनांक भी होता है ना वो क्या होता है, नियतांक। यानी क्या, ये नियतांक किसके बराबर हो जाएगा, अपवर्तनांक के बराबर। चलिए, साइन आई का तो वैल्यू दिया कितना, 45 डिग्री बट्टा साइन आर नहीं पता, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, √2। कोई दिक्कत है? अब हमको ये चाहिए ना, यही चाहिए ना, इसको एक लिख सकते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा, साइन आर गुना कितना, √2 बराबर कितना, साइन 45 डिग्री, हाँ या ना। चलिए, साइन आर गुना √2 बराबर कितना, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 बटा कितना, √2। साइन आर बराबर कितना, 1 बटा √2। ये भी क्या है, गुना में, इधर क्या आएगा, भागा में, यानी क्या, रूट, यानी साइन आर बराबर क्या बच्चों, 1 बटा √2 गुना √2 क्या होगा, 2, क्योंकि √2 गुना √2 √4, 4 का वर्गमूल कितना, 2। अब ये जो साइन आर होता है 1 बटा 2, ये बच्चों साइन 30 का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, 30 का। साइन साइन दोनों तरफ क्या है, बराबर है ना, यानी आर जो है वो किसके बराबर है, यानी आर जो है आपका क्या, 30 डिग्री के बराबर है। यही आंसर है, देखिए तो है यही आंसर है ना। ये इस प्रकार से आपको क्या करना है, आंकिक प्रश्न को बनाना है। फिर चलिए आगे, अब जो यहां से क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों, इसके बाद आप लोगों को स्वयं बना करके लाना है, क्योंकि अब यहां से लेंस का फॉर्मूला लगेगा अवतल और उत्तल दोनों में, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता रहे हैं। पहले लिखिए कि यहां पर प्रश्नानुसार क्या क्या दिया है। दिया गया है, क्या कहता है, कहता है एक उत्तल लेंस। चलिए तो थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक उत्तल लेंस है, ठीक है। अब कहता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो अब तो जानते हैं ना कि उत्तल लेंस में फोकस किधर होता है, इधर होता है ना, F2 ना। तो यहां से लेके इस फोकस यानी F2 के बीच की दूरी कितना आपको, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। फिर कहता लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया, यानी इस प्रकाश केंद्र से इधर कहीं पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या, एक वस्तु रखा गया, यानी ये F हो गया, और इधर कहीं ना कहीं वस्तु क्या किया गया, रखा गया है। रखा गया मतलब क्या, U। तो U आपको यहां से दे रखा कितना, -15 दे रखा, सॉरी 15 सेंटीमीटर, लेकिन लेना कैसा हमको, क्यों, क्योंकि ये क्या है, बाईं ओर, अब फोकस दूरी क्या है, दाईं ओर। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या, कि U बराबर, U मतलब क्या, वस्तु दूरी कितना, 15 तो लेंगे, लेकिन कैसा लेंगे, माइनस, F लेंगे, कैसा लेंगे, प्लस, कितना, 10 सेंटीमीटर। अब कहता है कि प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति तथा क्या कीजिए, आवर्धन ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, यानी क्या क्या कहता है आपको निकालने के लिए, भी कहता है, और आवर्धन मतलब क्या, m का मान कहता है ज्ञात करें, नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो यह सबसे पहला कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या कहता है बच्चों, 1/v माइनस 1/u बराबर क्या, 1/f। चलिए चलिए यहां पर फटाफट बनाते हैं। 1/v नहीं पता, कोई बात नहीं, माइनस 1/u तो पता नहीं कितना, -15 बराबर 1 कितना, 10, 1/v माइनस माइनस 1 कितना, 15 बराबर 1/10, 1/v बराबर क्या, 1/10, इधर ये प्लस में तो उधर माइनस में 1 कितना, 15, 10 15 का लॉस है कितना, 30, 10 तिया 3 माइनस 15 दूना 2, 1/v, 1/v बराबर कितना, 1/30, पलट दें, v बराबर कितना, 30 सेंटी, यानी प्लस आया। तो प्लस का मतलब क्या, प्रकाश केंद्र के दाईं ओर इसका कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। अब यहां से फिर क्या कहता है आपको, आवर्धन में निकालने के लिए
तो आवर्धन सूत्र से लिखेंगे, आवर्धन, हाँ, सूत्र से क्या, आवर्धन सूत्र क्या कहता है, m बराबर v बटा u। m बराबर v कितना निकला आपका 30 सेंटीमीटर, u आपका कितना है -15 सेंटीमीटर, से सेंटीमीटर कट गया, 15 दूना m बराबर कितना -2। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, उल्टा बन रहा है, माइनस आपका इंडिकेट क्या कर रहा है, तो यहां लिखेंगे लास्ट में क्या, अतः वस्तु का प्रतिबिंब, हाँ, लेंस के इधर दाईं ओर कितना सेंटीमीटर पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, कैसा, माइनस है ना, उल्टा बनेगा, जिसका आवर्धन कितना 2 होगा। क्लियर है कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन क्या करना है, कल बना करके आना है, बन जाएगा। फिर जो कल नहीं बनेगा बनाएंगे, आप लोग बना करके आइएगा, चेक कीजिएगा कि उसमें सही है या गलत है। ठीक है, रहने दीजिए आज।